साथियों नमस्कार। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की आर्ट की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें फ्री में टेस्ट होते हैं। संडे को और मंडे को उसकी डिस्कशन होती है, तो अपनी तैयारी में आप लाभ पाएँ और हमसे जुड़िए। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे काफ़ी। आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बस प्रश्न करवाऊंगी। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की यानी किस रूप में स्वीकारा जाता था? तो पहला है विधा, दूसरा उपविधा, तीसरा साधना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की एक विधा के रूप में स्वीकार किया जाता था। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? यानी गीत संगीत से संबंधित कौन सा इसमें वेद है? पहला यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो इसमें जो ज्ञेयात्मक वेद है वो है सामवेद। अगला प्रश्न देखिए, वात्स्यायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? पहला नाट्यशास्त्र, दूसरा कामसूत्र, तीसरा अष्टाध्यायी, चौथा वेद। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, और इसमें देखिए वात्स्यायन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है कामसूत्र। अगला प्रश्न देखिए, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? पहला काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा उपयोगी कला, चौथा नाट्य कला। दोस्तों ये जो उपयोगी कला है वो आपकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जैसे लोहारगिरी है, सुनारगिरी है। तो इनसे आप पैसा कमाते हैं और उनसे आपकी तमाम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है बिंदु का एक विस्तार है। इसमें बिंदु, जैसे आप बिंदु बिंदु ऐसे रखते चले जाइए तो वो अनुभूत रेखा के रूप में बदल जाता है। वो रेखा है नहीं लेकिन वो रेखा की तरह लगता है। तो पहला अंतराल, दूसरा रेखा, तीसरा आकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिंदु का एक विस्तार क्या कहलाता है? वो रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, डैश में रंगों को टपकाकर, छिटकाकर अथवा चित्रकार की प्रभावशाली भंगिमा के साथ चित्र तल पर प्रयुक्त किया जाता है। वो कौन सी पेंटिंग है? पहला एक्शन पेंटिंग, दूसरा ड्रिपिंग, तीसरा हार्डिस्ट पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्शन पेंटिंग है, जो जैक्सन पोलॉक के द्वारा शुरू किया गया था, ये वो पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के पश्चात प्रमुख कलावाद है। पहला दादावाद, दूसरा अति यथार्थवाद, तीसरा भाववाद, चौथा प्रभाववाद। तो यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के बाद जो इनमें से जो इसके बाद आता है वो है प्रभाववाद। बाकी ये सारी कलाएं और बाद की हैं। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीयतावाद के बाद आता है आपका नव शास्त्रीयतावाद, फिर आता है आपका रोमांसवाद, फिर यथार्थवाद आता है। लेकिन चूंकि इसमें ये सारी चीज़ें दी नहीं गई हैं तो इसलिए ये जो चारों ऑप्शन है उसके हिसाब से इसमें प्रभाववाद सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए गए? पहला मिश्रित, दूसरा विशुद्ध व अमिश्रित, तीसरा काला व सफ़ेद, चौथा भूरा या मैजेंटा। तो प्रभाववादी जो चित्रकार थे उन्होंने विशुद्ध और अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, अभिव्यंजनावाद कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। तो जो अभिव्यंजनावाद था वो सबसे पहले जर्मनी से आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, पिकासो व ब्राक संबंधित रहे। पहला अति यथार्थवाद, दूसरा घनवाद, तीसरा सर्वोच्चवाद, चौथा यथार्थवाद। तो आप सबको पता है कि पिकासो और ब्राक जो है घनवाद के दो प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति। पहला मदर एंड चाइल्ड, दूसरा सनफ्लावर, तीसरा मोनालिसा, चौथा गुर्निका। तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई सबसे प्रसिद्ध कृति है वो है मोनालिसा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पोस्टर चित्रण की कला को परिवर्तित किया। पहला एडवर्ड माने, दूसरा टूलूज लौत्रेक, तीसरा रेनवार, चौथा देगा।
तो तुलुस लौत्रेक एक प्रभाववादी कलाकार था और उसने जो है पोस्टर चित्रण को विज्ञापन में प्रयुक्त किया, वो था तुलुस लौत्रेक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो यानी जो एचपी का जो लोगो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? पहला है यशवंत मिश्री, दूसरा सुदर्शन धीर, तीसरा आर.के. जोशी, चौथा पीयूष पांडे। तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो लोगो था वो सुदर्शन धीर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कांथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, यह कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहला उड़ीसा, दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश। तो जो कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है मुख्य रूप से बंगाल का है। अगला प्रश्न देखिए, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। पहला मंजीत बाबर, दूसरा गणेश होलई, तीसरा ए रामचंद्रन, चौथा लक्ष्मण गौड़। तो ययाति चित्र श्रृंखला जो है बनाई है वो बनाया है ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न देखिए, ट्रिम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प किसने बनाया? पहला डीपी राय चौधरी, दूसरा पीवी जानकीराम, तीसरा एन धर्मानी, चौथा कोई नहीं। तो ये जो श्रम की विजय वाली मूर्ति है वो बनाया था डीपी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, नागजी पटेल एक सुप्रसिद्ध, पूछ रहा है कि नागजी पटेल क्या है? चित्रकार है या मूर्तिकार है या वास्तुविद है या प्रिंट मेकर है? तो नागजी पटेल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। अगला प्रश्न देखिए, रशियन कलाकारों में मिखेल लारियंस व नतालिया गोनकारोवा द्वारा 1911 से 1914 ईस्वी के मध्य प्रचलित शैली को क्या कहा जाता है? किरणवाद, सुरीलवाद या घनवाद? तो मिखाइल लारियंस, नतालिया गोनकारोवा ये किरणवाद के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, दादावादी चित्रकार कौन है? पहला जोसेफ अल्बस, दूसरा जैक्सन पोलाक, तीसरा मोन्द्रियान, चौथा मार्शल दुसा। तो दादावादी जो चित्रकार हैं वो हैं मार्शल दुसा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही मेल बताइए। पहला बीकानेर उड़ीसा में है, दूसरा कांगड़ा पहाड़ी में है, तीसरा गोलकुंडा राजस्थान में है, आमेर महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो बीकानेर दोस्तों राजस्थान में है, गोलकुंडा कर्नाटक में है, आमेर भी राजस्थान में है। इनमें जो सही मेल है वो है कांगड़ा पहाड़ी में है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, लिथोग्राफी को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। पहला प्लेनोग्राफिक विधि, दूसरा मल्टीप्लेट विधि, तीसरा डीप एच्ड विधि, एक रंग विधि। तो लिथोग्राफी जो है प्लेनोग्राफी विधि है, उसका जो सरफेस होता है छपाई का वो बिल्कुल प्लेन होता है, इसीलिए इसको प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टीवी विज्ञापन की दरों में भिन्नता के कारण है। पहला समय विशेष प्रसारण, दूसरा प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप, तीसरा समय सीमा, चौथा उपयुक्त सभी। देखिए जो टीवी में विज्ञापन आता है उसके जो पैसे मिलते हैं उसका विज्ञापन की जो समय विशेष प्रसारण होता है उसके आधार पर मिलते हैं। जैसे काफ़ी रात का अगर विज्ञापन चल रहा है तो उसमें पैसे उतने नहीं मिलेंगे जितना रात के 8 बजे। रात के 8 बजे का टाइम क्या होता है दोस्तों, सभी लोग अपने कामों से फ्री हो जाते हैं, तो घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे वो एक प्राइम टाइम होता है। उसमें जब विज्ञापन जो चलते हैं तो उसका पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए इसके जो दरों में भिन्नता है उसका मुख्य कारण है समय विशेष प्रसारण। अगला प्रश्न देखिए, फॉन्ट क्या है? पहला अक्षरों के विभिन्न भेद व माप, दूसरा अधिक पठनीय फेस, तीसरा भिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण, चौथा अलंकृत फेस। तो जो फॉन्ट होता है वो अक्षरों के विभिन्न भेद व माप होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एनाटॉमी लेसन चित्र किसने चित्रित किया? पहला पैब्लो पिकासो, दूसरा जॉर्ज ब्लॉक, तीसरा एमिल नोल्डे, चौथा रेम्ब्रांत। तो एनाटॉमी जो लेसन था उसे चित्रित किया था रेम्ब्रांत ने, ये बरोक शैली का कलाकार था। अगला देखिए, गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? पहला सूरदास, दूसरा जयदेव, तीसरा तुलसीदास, चौथा कालिदास। तो जो जयदेव थे ये गीत गोविंद की रचना इन्होंने की थी। और दोस्तों आपको बता दें ये सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? पहला भरत मुनि, दूसरा मार्कंडेय मुनि, तीसरा भाणभट्ट, चौथा नग्नजित। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो रचनाकार हैं वो है मार्कंडेय मुनि।
अगला प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस भाग में चित्र सूत्र उल्लिखित है? पहला पंचम भाग, दूसरा चतुर्थ भाग, तीसरा द्वितीय भाग और चौथा तृतीय भाग। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तीसरा भाग है उसमें चित्र सूत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, आलंबन व उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? पहला भाव, दूसरा विभाव, तीसरा रस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आलंबन और उद्दीपन है वो विभाव के प्रकार है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न देखिए, संचारी भावों की संख्या है? पहला 23, दूसरा 24, तीसरा 30, चौथा 33। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो है 33। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला आचार्य भामह, दूसरा आचार्य वामन, तीसरा कुंतक, चौथा आनंदवर्धन। तो ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो था आनंदवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं? इसके पहले भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आया है। पहला रेखा, दूसरा टेक्सचर, तीसरा स्केच, चौथा शेप। तो एक गतिशील बिंदु, अभी मैंने बताया था ऐसे गतिशील बिंदु आप बनाते जाइए तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? वो एक रेखा का रूप धारण कर लेता है। अब रेखा को आप चाहे जितना खींचते आप चले जाइए, इसका जब तक आप अंत नहीं करेंगे अंत नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, चीनी कला का वुडकट जिसे हम प्रारंभिक तिथि युक्त प्रिंट के रूप में जानते हैं किस वर्ष में बना? पहला 868 एडी, दूसरा 867 एडी, तीसरा 1000 एडी, चौथा 1150 एडी। तो चीनी कला का वुडकट बना है 1868 एडी में। अगला प्रश्न ये देखते हैं, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है? पहला बाटिक, दूसरा प्रिंट, तीसरा कोलाज, चौथा फ्रेस्को। तो आप सबको पता है विविध सामग्री को चिपकाकर बनाया गया जो चित्र होता है उसे कोलाज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल यानी जो लिक्विड यूज होता है उसको क्या कहते हैं? पहला तारपीन, दूसरा कोल तार, तीसरा फिक्सेटिव, चौथा कोई नहीं। तो फिक्स करने के लिए यानी स्थायित्व प्रदान करने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल रंगों में। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है? आपसे दिशा पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है? पहला पूर्वी तट, दूसरा पश्चिमी तट, तीसरा उत्तरी तट, चौथा दक्षिणी तट। तो आप ये जानिए जो पाकिस्तान है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, एक दृश्य जिसमें वर्जिन मेरी अपनी गोद में ईसा मसीह के मृत शरीर को लिए हुए उस पर झुके हुए दिखाई जाती है वो कौन सा चित्र कहलाता है? दोस्तों चित्र नहीं है, ये मूर्ति है और इसको बनाया था माइकल एंजेलो ने। वो है पहला पिएटा, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्राइस्ट। तो इसमें जो है ये पिएटा की मूर्ति है जिसमें जो मैरी है यानी ईसा मसीह की जो माँ है वो पूर्ण विकसित ईसा मसीह मतलब एक वृद्ध की तरह है और उनको अपनी गोद में बच्चे की तरह ली हुई है और जो मैरी है उनको एकदम युवा दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी में एस्थेटिक सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? पहला अलेक्जेंडर बाumgarten, दूसरा क्रोचे, तीसरा प्लेटो, चौथा अरस्तु। तो एस्थेटिक जो शब्द है उसका सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो अलेक्जेंडर बाumgarten ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पहला सुरजन, दूसरा निहाल चंद, तीसरा मनसुख, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद। अगला प्रश्न देखिए, स्टेन्ड ग्लास विंडो यानी शीशा चित्र संयोजन किस समय बहुत प्रचलित था? पहला इट्रस्कन, दूसरा गोथिक, तीसरा प्रारंभिक ईसाई कला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्टेन्ड ग्लास विंडो जो था वो गोथिक काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखिए, दोमीय के लिए जाने जाते हैं यानी किस कला के लिए जाने जाते हैं? पहला चित्रकला, दूसरा लेखन, तीसरा व्यंग्यात्मक चित्रण, चौथा मूर्त शिल्प। जो दोमीय था वो व्यंग्यात्मक चित्रण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। पहला राम कुमार, दूसरा आरबी साखलकर, तीसरा राम किंकर बैस, चौथा केशव मलिक। तो दोस्तों राम कुमार भी जो है वो आर्टिस्ट हैं और जो रवि साखलकर हैं दोस्तों वो भी आर्टिस्ट हैं। तीसरा राम किंकर बैस ये भी आर्टिस्ट हैं और जो केशव मलिक हैं वो कला आलोचक हैं। रवि साखलकर जो है लेखक तो थे लेकिन कला आलोचक नहीं थे, वो चित्रकार भी थे और लेखक भी थे।
का संबंधित है चीन से, मिस्र से, जापान से या अफ्रीका से। तो जो का जो है वो चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन यानी वितरण शब्द का तात्पर्य, शब्द का क्या मतलब है? मुद्रित प्रतियों की संख्या, दूसरा गणना, तीसरा पृष्ठों की संख्या, चौथा बेची हुई प्रतियों की संख्या। तो जो पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द है वो मुद्रित प्रतियों की संख्या को बताता है। अगला प्रश्न देखिए, रस्सी से मूर्ति शिल्पों का निर्माण किसने किया? पहला मृणालिनी मुखर्जी, दूसरा उषा रानी ओझा, तीसरा फोमनाथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रस्सी से जो मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था वो मृणालिनी मुखर्जी ने किया था। ये विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कलाकारों में महिला कलाकार कौन है? पहला पीलू पुचकाने वाला, दूसरा ज्योति भट्ट, तीसरा शांति देवी, चौथा ज्योति स्वरूप। तो महिला कलाकार इनमें से जो है वो है पीलू पुचकाने वाला। बाकी सारे नाम तो लेडीज वाला है लेकिन ये सब पुरुष कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, वुड कट प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। दे रहा है कार्विंग, इंकिंग, ड्राइंग, प्रिंटिंग। कार्विंग मतलब होता है उत्कीर्णन। इसमें कह रहा है कि पहले उत्कीर्णन किया गया, फिर स्याही लगाई गई, फिर ड्राइंग की गई और फिर प्रिंटिंग की गई। तो दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है पहले ड्राइंग की गई, फिर उत्कीर्णन किया गया, फिर स्याही लगाई गई, फिर प्रिंटिंग किया गया। दोस्तों यही उत्तर सबसे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जंगल से लकड़ियों को प्राकृतिक आकार रूप में चयन कर एक कलाकारी के रूप में किसने प्रदर्शित किया? पहला उषा रानी ओझा, दूसरा हरिदत्त कल्ला, तीसरा गोपी चंद्र मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा उषा रानी ओझा। अगला प्रश्न देखिए, सहस्त्रबाहु मंदिर समूह स्थित है। पहला उदयपुर संभाग में, दूसरा जोधपुर संभाग में, तीसरा कोटा संभाग में, चौथा बांसवाड़ा संभाग में। तो सहस्त्रबाहु का जो मंदिर समूह है वो उदयपुर संभाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जातक, जन्म, बाल्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए जातक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला में वर्ण षडांगों का सही क्रम चुनिए। आपको पता है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। देखिए इस श्लोक आपको याद होना ही चाहिए। ये देखिए पहला ही आपको मिल जा रहा है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तैयार धरातल से प्रतिलिपित छवि जिसे अनेक बार प्रतिलिपित या छापा जा सकता है को क्या कहा जाता है? पहला स्केच, दूसरा फोटोस्टेट, तीसरा प्रिंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिंट होता है उससे अनेक बार छापा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सही मिलान करें कोड से। तो दे रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ जो टैगोर है वो देखिए इसमें से वॉश पेंटिंग से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। नंदलाल बोस टेम्परा चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो बी का हो जाएगा 2। और अमृता शेरगिल टाइल रंगों के लिए जानी जाती हैं। सी का 1 हो जाएगा। और डीपी राय चौधरी कांसा के लिए, यानी ये मूर्तिकार थे। तो ये हो जाएगा अब ये सीरीज जिसमें है 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4 देखिए आपको यही मिल गया, बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। 3, 2, 1, 4 ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में स्थित है? पहला अहमदाबाद, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा मध्य प्रदेश। तो जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक बताइए। पहला मेटल कास्टिंग, दूसरा ड्रॉपिंग, तीसरा पर्निंग, चौथा एचिंग। देखिए मेटल कास्टिंग मूर्तिकला, पर्निंग, एचिंग ये प्रिंट में काम आता है। और जो ड्रॉपिंग है, ड्रॉप यानी एक्शन चित्रकला जिसको कहते हैं, वो ये चित्रकला की तकनीक है। देखिए जैक्सन पोलैक के चित्रों की विशेषता है। पहला निरंतर रेखीय आकार, दूसरा ब्रश स्ट्रोक, तीसरा शारीरिक मुद्रानुसार रंग टपकाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैक्सन पोलैक एक्शन चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो उनके लिए ये उत्तर सही हो जाएगा, शारीरिक मुद्रानुसार रंग टपकाना। अगला प्रश्न देखिए,
दागा, जिसका तात्पर्य फ्रेंच में हॉबी हार्स है, शब्द को शब्दकोश से अकस्मात चाकू लगाकर निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो टीजीटी 2021 में भी आया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, देखिए क्या हो जाएगा, ट्रिस्टन जारा, दूसरा मार्क रोथको, तीसरा मैन रे, चौथा पिकासो। तो ये हो जाएगा ट्रिस्टन जारा। अगला प्रश्न देखिए, 1860 के दशक में एक प्रयोगवादी कला जिसमें कलाकार प्राकृतिक वातावरण को सुनियोजित करता है, कौन सा आर्ट हो जाएगा वो, अर्थ आर्ट, दूसरा स्थापन कला, तीसरा ऑप आर्ट, चौथा हैपनिंग्स। तो 1860 के दशक में जो कला थी वो थी अर्थ आर्ट। अगला प्रश्न देखिए, एक दृश्यात्मक योजना जिसमें एक कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है जिसमें वे भी भाग ले सकते हैं, तो क्या कहा जाता है, हैपनिंग, दूसरा ड्रामा, तीसरा सिनेमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ड्रामा। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट दोलिनी के चित्रों को फ्रेंच कवि अपोलिनेर ने किस नाम से प्रचलित किया, पहला सुरीलवाद, दूसरा साइकेडेलिक, तीसरा नव यथार्थ, चौथा आत्मतत्वीय। तो रॉबर्ट दोलिनी जो थे वो सुरीलवाद के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला, पहला अब्दुल रहमान चुगताई, दूसरा पीएन चोयल, तीसरा एफएन सुजत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो खान बहादुर की जो उपाधि मिली थी वो थी अब्दुल रहमान चुगताई को मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, बोधिसत्व पदम पाड़ी कहाँ चित्रित है, पहला बाघ गुफा, दूसरा उदयगिरी गुफा, तीसरा अजंता गुफा, चौथा बादामी गुफा। तो बोधिसत्व पदम पाड़ी का जो चित्र है वो अजंता गुफा की पहली गुफा में मिला है। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के लिए किस शैली को जाना जाता है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि शास्त्रीय कला का पुनर्जन्म किस शैली को माना जाता है, पहला गोथिक, दूसरा रेनेसा, तीसरा बारोक, चौथा रोमांसवाद। तो देखिए जो गोथिक था वो और पहले की कला है, रेनेसा उसके बाद की कला है, बारोक इसके बाद की कला है। तो शास्त्रीय कला के बाद जो का पुनर्जन्म जिस शैली में माना जाता है वो था रोमांसवाद। अगला प्रश्न देखिए, नेफरतिति कहाँ से संबंधित है, पहला टर्की, दूसरा स्पेन, तीसरा मिस्र, इनमें से कोई नहीं। नेफरतिति की जो मूर्ति है वो मिस्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, एंडी वारहोल चित्रकार थे ऑफ कला के, दूसरा पॉप कला के, तीसरा मिनिमल कला के, चौथा अभ्यंजनावाद के। तो एंडी वारहोल जो थे दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो 2013 में भी पीजीटी या टीजीटी में आया था, टीजीटी में आया था। ये है पॉप कला के कलाकार। तो ये जो पुराने प्रश्न आप लोग को हल कराए जाते हैं तो उसे बहुत ध्यान से हल करिए, क्योंकि पुराने प्रश्नों के 70% ऐसा होता है कि जो पेपर बनता है वो लगभग पुराने प्रश्नों से 70% क्वेश्चन उसमें रहते ही रहते हैं। हेनरी मूर कौन थे, चित्रकार, कला समीक्षक, मूर्तिकार या प्रिंट मेकर। तो हेनरी मूर आप सबको पता है ये एक मूर्तिकार थे, अपनी फॉलिंग फिगर के लिए जाने जाते हैं। कौन सा रस नहीं, इसमें पूछ रहा है कि रस कौन सा नहीं है। तो श्रृंगार, करुण, रौद्र और जुगुप्सा। तो श्रृंगार भी रस है, करुण भी रस है, रौद्र भी रस है, लेकिन जुगुप्सा क्या है, ये स्थायी भाव है, ये रस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कैलाश मंदिर स्थित है, पहला एलोरा गुफा में, दूसरा अजंता गुफा में, तीसरा एलिफेंटा गुफा में, चौथा जोगी मारा में। तो जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इंटेग्लियो प्रविधि संबंधित है, पहला फोटोग्राफी से, दूसरा मूर्तिकला से, तीसरा प्रिंट मेकिंग से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इंटेग्लियो जो प्रविधि है प्रिंट मेकिंग की टेक्निक है। अगला देखिए, कामुक आकृतियां किसने चित्रित किया, पहला एमएफ हुसैन, दूसरा एफएन सूजा, तीसरा मंजीत बाबा, चौथा तैयब मेहता। तो कामुक आकृतियां जो चित्रित किया है भारत में वो हैं एफएन सुजान, सबसे ज़्यादा इन्होंने चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखिए, टाइपोग्राफी का प्रयोग किस में किया जाता है, पहला फोटोग्राफी, दूसरा अप्लाइड आर्ट, तीसरा मूर्तिकला, चौथा प्रिंट मेकिंग। तो टाइपोग्राफी का जो प्रयोग किया जाता है वो अप्लाइड आर्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वाइपिंग यानी साफ करना किस तकनीक में काम में ली जाती है, पहला चित्रण, दूसरा मूर्ति शिल्प, तीसरा प्रिंट मेकिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी साफ करना, वाइपिंग का जो काम है वो प्रिंट मेकिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी, पहला एरिक गिल, दूसरा डेविड ओगिलवी, तीसरा एलिक पदमसी, चौथा
शूटिंगर, तो कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ये लिखा था डेविड ओगिलवी ने। अगला प्रश्न देखिए, जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? पहला डिजिटल प्रिंटिंग, दूसरा चलन विधा यानी मूवेबल टाइप्स, तीसरा प्रिंटिंग इंक्स, चौथा प्रिंटिंग रोलर्स। तो जॉन गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था चलन विधा यानी मूवेबल टाइप्स का। दोस्तों, जो मैं पेपर आपके लिए लाती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव से गुजर चुके हैं। मैंने अपनी तैयारी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से ही की थी। मैंने पुराने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे, जिससे आज इस मुकाम पर हूँ। तो जो है मैं चाहती हूँ कि जो है आप भी इसी तरह प्रश्नों को हल करते रहें और अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट बनाइए। जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितनी हमारी वीडियो को आप देखते रहेंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए, आपके लिए ये 75 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसे सॉल्व करिए, साथ साथ देखते जाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप लोग जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो प्लीज़ उसका जो अगर आपको आता है या नहीं आता है उसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। पहला राम कुमार, दूसरा कृष्ण खन्ना, तीसरा जहांगीर सभावाला, चौथा जयाप्पा स्वामी। तो समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार जो थे वो थे राम कुमार। अगला प्रश्न देखिए, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया? पहला वीरेन डे, दूसरा ओपी शर्मा, तीसरा एस.एच. रजा, चौथा जे स्वामीनाथन। तो बिंदु जो था वो उसे बनाया था एस.एच. रजा ने। दोस्तों, हमारे चैनल को एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।